दोस्तों, ये कहानी एक सोल्जर की है जो अपना प्रमोशन पाने के लिए अपने सीनियर ऑफिसर के बीवी के साथ में रात दिन मज़े करता है। कहानी काफ़ी मज़ेदार है, तो चलिए देखते हैं सोल्जर और कमांडर की बीवी के नाजायज़ संबंध के बारे में। जब कमांडर को पता चलेगा तो क्या होगा। कहानी की शुरुआत में हम एक मिलिट्री कमांडर को देखते हैं जो अपनी बीवी सू के साथ में रहता है। कमांडर एक डिवीजन चलाता है जिसके अंडर बहुत सारे सैनिक काम करते रहते हैं। फिर वही हम एक सीनू नाम के लड़के को देखते हैं जो कमांडर की जो पर्सनल काम है उसके लिए उसे रखा गया था। यहाँ सीनू कपड़े धोता है और उसके घर के कुछ काम, छोटे मोटे सारे काम वो सीनू करता है। सीनू काफ़ी ईमानदार रहता है और काफ़ी ईमानदारी के साथ में अपना काम करता है ताकि कुछ पैसे जमा करके वो अपनी पत्नी और बच्चे को अच्छे से रख सके। दूसरी ओर हम देखते हैं कमांडर को जो अपनी बीवी को कह रहा होता है कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अगले दिन कमांडर वहाँ से काम के सिलसिले में चला जाता है। फिर सू सीनू को काम करते वक्त बहुत ध्यान से देखती है और उसे नोटिस करने लग जाती है। फिर सू ने सीनू को अपने कमरे में बुलाती है, पर सीनू बहुत ही डरा रहता है क्योंकि कमांडर ने उसको स्ट्रिक्टली मना किया रहता है कि वो उसके बीवी से बिल्कुल दूर रहेगा। सीनू हिम्मत करके फिर भी ऊपर चला जाता है उसके रूम में। वहाँ जाकर वो देखता है पूरे रूम में अंधेरा होता है। फिर सू ने सीनू को कहती है कि कमरे का लाइट जलाओ, तो जैसे ही वो लाइट जलाता है वैसे ही देखता है कि सू बेड पर बैठी हुई रहती है। सीनू सू से पूछता है कि मैडम आपको क्या काम है, आप मुझे बता सकती हो। उस पर सू कहती है तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो और मैडम तब बुलाना जब कमांडर यहाँ रहे। सू सीनू से पूछती है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तो उस पर सीनू उसे कहता है कि मेरी एक बीवी है और एक बच्चा है जो दोनों गांव में रहते हैं, और कहता है कि मैं उन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उस पर सू सीनू से पूछती है कि तुम अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो। उस पर सीनू कहता है कि मैं मेरा प्रमोशन करवाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने बीवी और बच्चों को एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। फिर सू सीनू को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अगले दिन जब सीनू सब्जियाँ लेकर मार्केट से घर पर आता है तो उसे सू सीनू को अपने कमरे में बुलाती है, जहाँ वो सीनू से कहती है। फिर सू सीनू को कहती है कि तुम्हारे अंदर से पसीने की बदबू आ रही है, तुम जाकर नहा के आओ। वो सुनते ही सीनू भाग कर जाता है और नहाकर फिर से दोबारा उसके कमरे में आ जाता है। सू काफ़ी अच्छा पोजीशन लेके और हॉट कपड़े पहन के बेड पर लेटी रहती है और उसे कहती है कि तुम मुझे मज़े करवाओ, मुझे खुश करो। उस पर सीनू उसे मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे कमांडर से डर लगता है। वो सुनकर सू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सीनू को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। सीनू जब वहाँ से जाता है तो वो सोचता रहता है कि मैडम मुझे बहकाना चाहती है अपनी खूबसूरती के इसमें, बट मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। सीनू वहाँ से सोचते हुए जा रहा था, तभी वहाँ से एक ऑफिसर जाता है और वो कहता है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से मैडम ज़्यादा गुस्सा हो गई है और वो तुम्हारा ट्रांसफ़र करवाना चाहती है। दरअसल सीनू ने सू के गुफे की प्यास नहीं मिटाई थी, इसी वजह से सू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई रहती है। ऑफिसर उसे कहता है कि मैडम ने कहा है कि तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें उस जॉब से निकाल कर दूसरे ऑफिसर को वहाँ पर रखना चाहती है। ये सुनकर सीनू बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वहीं हमें सीनू का फ्लैशबैक दिखाते हैं कि सीनू काफ़ी गरीब लड़का होता है और वो यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत किया हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत किया रहता है और बहुत मुश्किलों से उसकी शादी हुई रहती है क्योंकि उसके पास सेना में कोई अच्छी पोस्ट नहीं होती है, इस वजह से। दूसरी ओर सीनू की जो बीवी थी वो भी उससे ज़्यादा खुश नहीं थी क्योंकि सीनू का ओहदा काफ़ी अच्छा नहीं था, उसका पोस्ट काफ़ी नीचे वाला था और वो अपने घर का खर्चा भी नहीं बहुत मुश्किलों से निकालता था। इसीलिए सीनू अपने प्रमोशन के लिए दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत करता रहता है। इतना कुछ अपने परिवार के लिए कर रहा होता है, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी सीनू का प्रमोशन नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं सीनू अपनी मैडम को मनाने के लिए
कुछ उसके लिए अच्छा सा बना के उसके लिए खाने के लिए ले जाता है। सीनू जाकर मैडम से बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये जॉब बहुत ही मुश्किलों से मिली हुई है। सीनू मैडम को कहता है कि आप बस मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मैं अब कोई भी शिकायत का मौका आपको नहीं दूंगा, मैं बहुत ही मेहनत से अपना काम करूंगा। ये सुनकर सू सीनू को उसके कपड़े उतारने के लिए कह देती है। सीनू फटाफट अपने कपड़े उतार के उसके आगे बैठ जाता है। उसके बाद सीनू अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता है और वो मैडम की अच्छे से लेने लगता है, दबा दबा कर उसके गुफे की प्यास बुझाने लग जाता है जो उसकी चुत में आग लगी थी, और वो उसको बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फाई कर देता है। सीनू सू की इतनी अच्छे से लिया रहता है कि उसकी पसीने छूट गए रहते हैं, उसका पानी छूट गया रहता है। सू ने एक ऑफिसर को कॉल किया और कहती है कि मुझे सीनू का काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, अब मैं उसे नौकरी पे से नहीं निकालना चाहती हूँ। तरह जब भी मैडम को सीनू की ज़रूरत पड़ती थी, सीनू आकर उसकी अच्छे से प्यास मिटाता था और उसे खुश करता था, और दिन रात उसके साथ में यही करता रहता था और उसकी चुत की आग मिटाता था। और इसी तरह सीनू सू के गुफे में रोज़ ही आए दिन धमाके करता था। सू को कैंपस से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। फिर वो सीनू को कहती है कि मुझे कैंपस से बाहर लेके चलो। वो उसे एक बोरे में बांध के उसे कैंपस के बाहर लेके जाता है और बाहर का नज़ारा दिखाता है। वो दोनों बहुत ही खुश रहते हैं और उससे सू को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखते ही देखते सू को सीनू से प्यार हो जाता है। एक दिन वो लोग दोनों नहा रहे होते हैं। सीनू नहाते वक्त सू के साथ में मज़े कर रहा होता है, तभी वहाँ पर कमांडर आ जाता है। उसे देखकर सू और सीनू दोनों ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो सू को टब में छुपा देता है। कमांडर जब आकर सीनू को वहाँ देखता है बाथरूम में, वो उसे वहीं पर गोली मार देता है। कमांडर को सब कुछ पता चल जाता है उसके और उसके बीवी के बीच में क्या चल रहा है। कमांडर सू को वहाँ ढूंढता है पर सू उसको दिखाई नहीं देती है, लेकिन सू वहीं पर छुपी हुई रहती है। अचानक कमांडर की नज़र सू पे चली जाता है और वो उसको वहीं पे शूट कर देता है। सीनू अपने सपने में से उठ जाता है क्योंकि ये सब एक सपना था। सीनू बहुत घबरा कर जल्द से जल्द उठ जाता है और वो भाग कर जाकर सू से मिलता है और उसको अपने सपने के बारे में बताता है, और सू भी उसको सेम उसी तरह बताती है कि मैंने भी कुछ इसी तरह सपना देखा। उस पर सीनू कहता है कि अब हम आगे से नहीं मिलेंगे, पर सू उसे मना करती है रिश्ता ख़त्म करने से। फिर आगे वो लोग दोनों जन साथ में मिलके खाना खाते हैं। सू सीनू को ड्रिंक करने के लिए एक स्पेशल ड्रिंक देती है। वो दोनों जन साथ में मिलकर ड्रिंक करने लग जाते हैं। उस पर सीनू सू से पूछता है कि तुम लोगों की शादी आखिर कैसे हुई थी। मैं कमांडर से बहुत प्यार करती थी और कमांडर भी मुझे पसंद करते थे। हम लोग के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन अचानक कमांडर एक जंग में गए जहाँ पे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गोलियाँ चली, जिसकी वजह से उनका निचला हिस्सा काम करना बंद कर दिया था। ये वो मुझे अब खुशी नहीं दे सकते जो मुझे एक औरत को एक मर्द से चाहिए होता है। फिर ड्रिंक ख़त्म होने के बाद वो दोनों साथ में मिलके मस्ती करने लग जाते हैं, डांस करते हैं। दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश थे, पर दूसरी ओर एक ऑफिसर उन लोगों को साथ में डांस करते वक्त देख लेता है। ऑफिसर को एक चीज़ समझ आ जाता है कि सीनू रोज़ ही आए दिन सू के गुफा में रोज़ अच्छी तरह से धमाके करता था। अगले दिन सीनू को एक बात पता चलती है कि सारे सोल्जर को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जा रहा है। इस वजह से कैंपस में सिर्फ सू और सीनू ही बचे थे। इस मौके का फ़ायदा उठाकर सीनू ये दोनों मिलकर रात दिन एक दूसरे की प्यास मिटाते थे। उसके गुफे की आग बुझाता था और खूब पानी निकालता था। वो दोनों खूब मज़े करते और साथ ही वो दोनों घर का सारा सामान भी तोड़ देते हैं। एक दिन हम देखते हैं कि सीनू जब बाहर से सब्जियां लेकर आता है, तब वो सू को अपना शर्ट उतार कर धोने के लिए कह देता है। उस पर सू उसको मना कर देती है। सू को ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो एक कमांडर की बीवी है और सीनू उनका नौकर। सू सीनू का बात नहीं सुनती है तो सीनू उसके साथ में ज़बरदस्ती उसके गुफा में अपना पानी छोड़ देता है और उसके साथ में ज़बरदस्ती करता है। एक दिन रात को सू सीनू को बताती है कि अगले दिन कमांडर वापस आने वाला है। सुनकर सीनू काफ़ी परेशान हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये सब उनके बीच में जो चल रहा था उसकी वजह से वो कमांडर से नज़र कैसे मिलाएगा। सू उस पर एक न्यूज़ देती है कि वो प्रेग्नेंट है सीनू से।
तुम वापस अपने घर चले जाओ कुछ दिनों के लिए। जब तक मैं तुम्हें कोई लेटर नहीं भेजूंगी तब तक तुम यहाँ पर वापस मत आना। और उसे वो कुछ पैसे भी दे देती है। अगले दिन सीनू अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो सू को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। जाते वक्त सीनू की नज़र कमांडर के गाड़ी पर पड़ती है। वो देख लेता है कि कमांडर आ गया है वापस। कमांडर जब घर पहुंचता है वो देखता है घर में सारी चीज़ें टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे। फिर वो कमांडर खुद ही अपने घर की सफाई करने लग जाता है। तो हम देखते हैं सीनू भी अपने गांव पहुंच जाता है, पर उसका मन अपने घर में नहीं लगता है। वो बार बार सू के बारे में सोचता है, उसके साथ बिताए हुए हर पल को याद करता रहता है। अगले दिन सुबह सीनू अपने घर के सारे काम करने लग जाता है। ये देखकर उसकी बीवी उसको रोकती है, बोलती है ये सब काम तुम मत करो करके। फिर भी सीनू अपना काम करने लग जाता है। सीनू काफ़ी खोया खोया रहने लग गया था। एक दिन अपने फार्म पर जब सीनू काम कर रहा होता है, वहाँ पर उसे एक बोर्ड मिलता है जिसपे लिखा होता है सर्व द पीपल। फिर वो बोर्ड को अपने पास रख लेता है। सीनू रोज पोस्टमैन से पूछता था कि उसके लिए कोई सेना से लेटर आया है या नहीं, पर पोस्टमैन उसे बोल देता है कि नहीं आया है हर बार। ऐसे ही देखते देखते काफ़ी दिन हो जाता है। फिर एक दिन सीनू को पोस्टमैन के बातों पर विश्वास नहीं होता है। पोस्टमैन के पीछे भागने लग जाता है उसको रोकने के लिए। पोस्टमैन घबरा के वो अपनी बाइसाइकिल को लेके सारे लेटर्स के साथ में पानी में गिर जाता है। इन सीनू अपने घर पर बैठा हुआ रहता है। तभी उसका बेटा हम देखते हैं साइकिल वही बोर्ड पे चलाने लगता है, उसके साइन बोर्ड पे, जो सीनू उठाकर रखा रहता है। उसे वो बहुत बुरा लगता है और गुस्सा ही बहुत ज़्यादा आ जाता है। वो अपने बेटे को बहुत ज़ोरदार थप्पड़ लगाता है, जहाँ उसका बेटा दूर जाकर गिर जाता है। उसकी बीवी भाग कर आती है। देखकर उसकी बीवी को ज़रा भी नहीं अच्छा लगता और सीनू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वो वहाँ से सीधा सीनू के पिताजी के पास जाती है। वो उनके पिताजी से मिलकर कहती है कि सीनू को न जाने क्या हो गया, आजकल वो पागलों की तरह हरकतें करने लग गया है। उस पर उसके पिताजी घर आते हैं और सीनू से सवाल जवाब करते हैं। उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि तुम वापस सेना में क्यों नहीं जा रहे, क्या तुम्हारी छुट्टी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। उनकी बात सुनकर वहाँ से लेटर आए बिना ही सीनू अपने गाँव से शहर की ओर निकल जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है कैंपस में, तब उसको पता चलता है कि उसके सारे दोस्तों को छुट्टियों पर भेजा जा रहा है। उनके कुछ सोल्जर्स और अमेरिकन सोल्जर्स के बीच में काफ़ी बड़ी और घमासान लड़ाई हुई है। अब वहाँ कुछ गिने हुए सोल्जर्स बचे हुए थे। वहीं सू के कहने पर सीनू को एक अच्छी पोस्ट पर ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ऑफिसर सीनू और सू के बारे में सब कुछ जानता था, इसीलिए सीनू को वो सू के पास लेकर जाता है। सीनू जब सू को देखता है तब उसे सच में पता चलता है कि सू प्रेग्नेंट है। फिर सू सीनू को अंदर लेके जाती है और वो लोग दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं। वहीं दूसरी ओर कमांडर को भी सारी बातें पता चल चुकी थी कि सू के पेट में जो बच्चा है वो सीनू का बच्चा है, लेकिन वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताता है और वो अपने वर्दी पे लगे हुए सारे मेडल्स को स्टार को शूट करने लग जाता है, एक एक करके अपने गुस्से को उस पर उतारता है। हम 15 साल बाद के सीन को देखते हैं जहां सीनू एक अच्छे पोस्ट पर है एक कंपनी में, जहां पर कमांडर पहले रहा करता था। फिर एक दिन सीनू सू से मिलने के लिए उसके बंगले पर जाता है। वहां पहुंचकर सीनू गार्ड को कहता है कि सू को मेरे आने की खबर दो। गार्ड जब अंदर जाकर वापस आता है तो वो सीनू के लिए एक लेटर लेकर आता है। सीनू उस लेटर को लेकर वहां से चला जाता है। फिर जब सीनू उस लेटर को पढ़ता है, लेटर में ये लिखा रहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा दूंगी। मूवी के लास्ट सीन में हम कमांडर को उसके बेटे के साथ में देखते हैं, जो सीनू का बेटा था। कमांडर ने उसके बेटे को एक्सेप्ट कर लिया है और यहाँ तक कि उसने सू को भी माफ़ कर दिया होता है। इसी सस्पेंस के साथ में इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।